दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी कई बड़ी अपडेट के बारे में जो कि मेनली ईरान और इजराइल को लेकर सामने आ रही है। सबसे पहले भारत की तरफ से इंडियन सिटीजन जो कि इजराइल के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है और उनसे ये कहा गया है कि आप बाहर वगैरह ना निकले और जो इजरायली गवर्नमेंट के द्वारा बातें बताई जा रही है उसको स्ट्रिक्टली माने। आपको बता दें ऑलरेडी तेल अवीव के लिए एयर इंडिया की तरफ से 8 अगस्त तक के लिए फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस समय 26,000 से ज्यादा भारतीय लोग इस समय इजराइल में हैं। इसमें IT प्रोफेशनल, वर्कर्स इन एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट्स, डायमंड ट्रेडर्स हैं। आपको बता दें कि जब से इजराइल ने यह युद्ध छेड़ा है तब से भारतीय वर्कर्स की संख्या और भी ज्यादा बढ़ी है। इजराइल के अंदर भारत के वर्कर्स के लिए स्पेशल फैसिलिटी और डिमांड इजराइल के द्वारा की गई थी, जिसके बाद काफी सारे वर्कर्स इजराइल में गए हैं। इसके अलावा तकरीबन 4,000 से ज्यादा इंडियन नेशनल्स लेबनान में भी है, जहां इजराइल के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। भारत की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी करके इनसे कहा गया है कि आप जल्द से जल्द लेबनान छोड़कर वापस भारत आ जाए। अब दोस्तों ये तो थी एडवाइजरी जो कि भारत की तरफ से जारी की गई है, लेकिन इसके अलावा भारत के ऊपर इस समय दुनिया भर के देशों के द्वारा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। दरअसल भारत के ऊपर ये क्लेम कई रिपोर्ट में किया गया था कि भारत इजराइल को हथियार प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें स्पेन की तरफ से भी एक भारतीय जहाज को रोका गया था और ये आरोप लगाया गया था उनकी तरफ से जब्त किया गया जहाज हथियारों को लेकर इजराइल के अंदर जा रहा है। लेकिन बाद में उस रिपोर्ट को खंडित चेक रिपब्लिक ने करते हुए कहा कि ये भारतीय जहाज भारत से उनके देश में हथियार लेकर आ रहा था, न कि इजराइल में। हालांकि इसके बाद भी हरमस ड्रोन की सप्लाई को लेकर भी खबर सामने आई, जिसको भारतीय कंपनी ने भी माना कि हम हरमस ड्रोन की सप्लाई इजराइल को कर रहे हैं। वहीं इजरायली जर्नलिस्ट और इजराइल के पूर्व एम्बेसडर की तरफ से भी भारत का कई बार धन्यवाद किया गया है कि भारत इजराइल को हथियार वगैरह में मदद प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर भारत ने कभी भी इस बात को नहीं माना है कि भारत इजराइल को हथियार दे रहा है या फिर नहीं, लेकिन इजराइल की तरफ से क्लेम किया गया है और कई मीडिया संस्थानों की तरफ से भी ऐसे क्लेम किए गए हैं। जबकि भारत के AIMIM पार्टी के सांसद असदुद्दीन अवैसी ने भी ये आरोप भारत के ऊपर लगाया था कि भारत सरकार इजराइल को हथियार प्रोवाइड कर रहा है। अब दोस्तों इन्हीं सब के बीच में कई देशों के द्वारा भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस देश को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वॉर क्रिमिनल घोषित किया हुआ है उस देश की मदद भारत को नहीं करनी चाहिए। हालांकि इसके विपरीत कुछ ऐसे एक्सपर्ट और लोगों का एक समूह भी है जो कि भारत सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि इस मुश्किल समय में हमें इजराइल का साथ देना चाहिए और इजराइल को हमें ज्यादा से ज्यादा हथियार प्रोवाइड करना चाहिए। यानी कि इस समय दोनों तरफ की बातें भारत के लिए कही जा रही है। भारत के अंदर भी दो खेमों में लोग बटे हुए हैं। कई लोग चाहते हैं कि भारत को इजराइल की मदद करनी चाहिए और कई लोग चाहते हैं कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या भारत को मदद करनी चाहिए या फिर नहीं। चलिए अब बात करते हैं ईरान और इजराइल के बीच बन रहे तनाव के बारे में। इजराइल की सेना ने हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया और इसके मिलिट्री चीफ मोहम्मद दईफ को पिछले महीने ढेर कर दिया। पिछले 10 महीनों से गाजा में जंग लड़ रहे इजराइल की ये सबसे बड़ी सफलता है। इस बीच खबर है कि इजरायली सेना गाजा में हमास चीफ याह्या सिनावर के सीक्रेट अड्डे तक पहुंच गई है। इजरायली मीडिया आउटलेट वाइनेट की न्यूज ने बताया है कि IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स की आतंकवादी विरोधी यूनिट 98वीं डिवीजन ने गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहर खान यूनिस को छापा मारने के 8 दिन बाद छोड़ दिया। सैनिक खान यूनिस और राफा के बीच ऐसे क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं जहां IDF ने अब तक ऑपरेशन नहीं किया है। इजरायली सेना ने बताया है कि उसने हमास के सुरंगों के एक विशाल नेटवर्क का पता लगाया है। ये इतना बड़ा है कि इसमें गाजा पट्टी के उत्तर में एरेज क्रॉसिंग के पास से प्रवेश करके दक्षिण में राफा के बाहर निकला जा सकता है। सेना ने बताया कि खान यूनिस में ऑपरेशन के दौरान डिवीजन हमास नेता को पकड़ने के बहुत करीब थी। सिनवार चप्पल पहने और निहत्थे घूम रहा था। IDF को गाजा में रेड के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों से सिनवार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है और इजराइल ये उम्मीद कर रहा है कि जल्द ही इसको भी खत्म कर दिया जाए। वैसे दोस्तों देखा जाए तो इस तरह के लोगों से युद्ध लड़ना बेहद मुश्किल होता है। अक्सर युद्ध में सेना
आगे होती है और आम जनता पीछे होती है, लेकिन जिस तरह से ये आतंकवादी संगठन युद्ध लड़ते हैं इसमें बच्चों और महिलाओं को आगे कर देते हैं और खुद छुपकर वार करते हैं या फिर सुरंग में छुप जाते हैं। यही कारण है कि ढूंढ ढूंढ कर इनको मारना पड़ता है, जिसमें काफी सारे आम लोगों की भी जान चली जाती है। वहीं बात करें ईरान की, तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है कि अगले 48 घंटों के अंदर एक बड़ा हमला ईरान इजराइल के ऊपर कर सकता है और इस समय इजराइल के अंदर पैनिक का माहौल है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से इजराइल ने ईरान में घुसकर हानिया को मारा है और उसके बाद जिस तरह से ईरान ने चुप्पी साधी हुई है, यह वेस्ट और अरब देशों के लिए काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट कर रहा है। ईरान की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया या जवाब अभी तक इजराइल के ऊपर नहीं दिया गया है। यही कारण है कि अमेरिका का मानना है कि 48 घंटों के अंदर एक बड़ा हमला इजराइल के ऊपर ईरान कर सकता है और इसी को देखते हुए जैसा कि हमने कल ही आपको बताया है कि 12 जंगी बेड़े को अमेरिका ने इजराइल के लिए रवाना कर दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान ने हमास सरगना इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमले की योजना बनाई है। इस योजना को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खेमनेई ने मंजूरी भी दे दी है। पश्चिमी खुफिया एजेंसी की तरफ से बताया गया है कि ईरान ने तिसा बाव नाम के उत्सव पर इजराइल पर हमला करने की योजना बनाई है। ये उत्सव 12 अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने इजराइल पर हमला करेगा। इससे पहले भी ईरान ने 13 अप्रैल 2024 को इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया था, लेकिन उनमें से अधिकतर रास्ते में ही नष्ट हो गए थे। स्काई न्यूज ने यह भी दावा किया है कि हमले पर मीडिया कवरेज इस्लामी दुनिया को एक संदेश भेजेगा कि इजराइल विनाश के लिए सुरक्षित है, क्योंकि यहूदी ऐतिहासिक रूप से रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संघर्ष का राजनीतिक समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा गया। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इस दिन हमला करने से इजराइल पर हमला करने वाले आतंकी समूहों का मनोबल बहाल हो सकता है, जिससे भविष्य में हमलों के लिए उनमें फिर से जोश भर सकता है और ये दिखा सकते हैं कि ईरान इस क्षेत्र में आतंकी नेताओं का समर्थन करना जारी रखेगा। हालांकि इजरायली प्रवक्ता की तरफ से ये बताया गया है कि हम पूरी तरह से तैयार है और इजराइल किसी भी हमले को बेअसर साबित कर सकता है। पिछले हमले में आईडीएफ प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैगरी के अनुसार दागे गए 99% प्रोजेक्टाइल, 170 विस्फोटक यूएवी, 30 क्रूज मिसाइल और 120 बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल और उसके सहयोगियों ने मार गिराया, जिससे इजरायली बेस को केवल मामूली नुकसान हुआ था। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ईरान कोई बड़ा हमला करने में कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं? साथ ही क्या भारत को इजराइल की इस मुश्किल समय में मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।